गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो जगत दीदी के सपोर्ट में मैंने वीडियो बनाया था कि जगत दीदी के जो प्रमोशन के वीडियो के पैसे आए थे जगत भैया के अकाउंट में, उन्होंने वापस नहीं किए, उन्हें दे देना चाहिए। और ये बात जगत दीदी ने तब बताई थी जब कंट्रोवर्सी के टाइम पर उन पर आरोप लग रहे थे कि वो पैसों की भूखी हैं, पैसों के लिए अफेयर किया, महल देखकर जगत भैया के लोभित हो गई। तो उन्होंने अपना पॉइंट रखा कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरे खुद के पैसे इनके पास हैं, मेरे पास अकाउंट नहीं था तो प्रमोशन वीडियो मैंने किया था, वो पैसे जगत भैया के अकाउंट में आए हुए हैं और उन्होंने वापस नहीं किया था। वैसे उन्होंने अमाउंट नहीं बताया था कितना था, पर उन्होंने इतनी बात क्लियर की थी। मैंने भी वीडियो बनाई थी कि भाई जगत भैया अगर पैसे लिए हैं, किसी के मेहनत की कमाई लिए हैं तो वापस कर देना चाहिए। लेकिन कुछ सवाल उन पैसों को लेकर मेरे मन में आए हैं वीडियो बनाने के बाद कि क्या ये सच है। तो वो पॉइंट मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग कमेंट्स करके टोक देना, अगर मेरा पॉइंट सही लगे तो कमेंट्स करके आप लोग अपना पॉइंट रख सकते हैं। तो जगत दीदी ने बोला कि उनके पास अकाउंट नहीं था, इसीलिए जगत भैया का अकाउंट उन्होंने प्रमोशन वीडियो के लिए दिया। आप लोग ध्यान से सुनना, जगत दीदी का यूट्यूब चैनल जगत भैया के मिलने से पहले से था और मोनेटाइज भी था, उनकी पेमेंट भी आती थी और वो वायरल भी थी। तो जब यूट्यूब चैनल है, तो जब यूट्यूब चैनल होता है $100 होता है, तभी अकाउंट लगाना होता है उसमें। तो जगत दीदी ने या तो अपना अकाउंट बनाया होगा या किसी और का, यानी अपने घर में मम्मी पापा भाई किसी का तो अकाउंट लगाया होगा ना, तभी तो उसमें पैसे आते होंगे। तो जगत दीदी के पास तो अकाउंट था, चाहे मम्मी का रहा हो चाहे भाई का रहा हो, तो उन्हें जगत भैया का अकाउंट लेने की क्या ज़रूरत पड़ी। कुछ तो गड़बड़ है ना। या तो जगत भैया के साथ इनकी बहुत ज़्यादा क्लोजनेस थी, या जगत भैया ने वो प्रमोशन वीडियो दिलाए होंगे, या उन्होंने ही बोला होगा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, अभी मेरे अकाउंट में आने दो, बाद में तुम ले लेना। क्योंकि इन लोगों के बीच पैसों का लेन देन चलता था, क्योंकि जगत दीदी के घर भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो जगत भैया सपोर्ट करते थे, इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट वगैरह दे रखे थे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि इनकी बेटी को जो चैन दिया था उसका भी उन्होंने बिल वहाँ पे थाने पर दिखाया होगा। तो एक बात बोलो, जब लड़ाई झगड़ा होता है, जब सामने वाले बंदा कुछ बोलेगा कि ऐसा वैसा, तो सामने वाला भी बंदा अपना सबूत रखता है। और रही बात गोल्ड का बिल का, तो कोई गायब नहीं करता है। मान लो गिफ्ट देते समय वो निकाल ले कि कितने का है कितने का नहीं है, लेकिन वो बिल को संभाल के रखता है। क्योंकि गोल्ड का बिल इसलिए लोग रखते हैं कि कभी कभार वापस करना हो तो पता चले कि कितने कैरेट का था, क्या था। तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, जगत भैया के पास पड़ा रहा होगा और हर किसी के पास पड़ा रहता है। तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई कि जगत दीदी ने अपना अकाउंट क्यों नहीं दिया, अपने फैमिली वाले का अकाउंट क्यों नहीं दिया। इसका मतलब साफ पता चलता है कि इन दोनों का लेन देन था और ये लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब थे। दूसरी बात, मैं यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग लगा रही हूँ, आप पहले उसको सुनिए, फिर उसके बाद मैं अपना पॉइंट रखती हूँ। के तहत पूरे परिवार की अनुमति के साथ में, सलाह के साथ में, मैंने अपने जो नंबर है उससे अनब्लॉक किया था। ये जो स्टेटस आप देख रहे हैं, ये व्हाट्सएप के स्टेटस मुझे चाहिए थे, स्क्रीनशॉट चाहिए था जो जो भी इसमें लिखा हुआ है। तो ये स्टेटस मेरे लिए लगाए जा रहे थे, तो ये मुझे चाहिए थे, जिसकी वजह से मैंने अनब्लॉक किया था, है ना। बात करने के लिए अनब्लॉक नहीं किया था। और जो भी हैं रिएक्शन चैनल वाले जो सवाल करके बोलते हैं कि इसका जवाब दीजिए, या आप अगर वहाँ आएंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। कुछ स्क्रीनशॉट हैं जो अभी सामने आपकी जो पर्सनल हैं, जो आपके यहाँ भी फंक्शन में भी आई थी और आगे भी पहले भी आ चुकी हैं आपके, उनके द्वारा कुछ चीज़ें हैं जो लीक हो रही हैं। तो वो चीज़ें आपके द्वारा ही उनको दी गई हैं और उन्होंने खुला बोला भी है कि अब जो बोलना होगा उस फैमिली की तरफ से वो मैं बोलूँगी। तो उनको संभालिए थोड़ा कि वो गंद ना बोलें। कि परमिशन अगर मैंने आपको नहीं दी है कुछ बोलने की, अगर आपको परमिशन नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जगह जगह बांटते फिरेंगे कि तुम बोल लो तुम बोल लो तुम बोल लो, है ना। बांटने की भी परमिशन नहीं है। अगर तुम नहीं बोल सकते हो ना, तो तुम किसी और के द्वारा भी नहीं बुलवा सकते हो पर्सनल चीज़ें। जैसा कि एक चैनल पर कल जाकर बोला भी गया है कि अगर मुझे कुछ रखना रहा तो मैं आपके चैनल पर रख दूंगा। अरे नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं। इस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद दो चीजें क्लियर होती हैं। यहाँ पे एक स्टेटस को लेकर जगत दीदी सफाई दे रही हैं और दूसरा कह रही हैं जगत भैया से कि जब आपको परमिशन नहीं है कोई चीज लाने का, तो आप दूसरे को वो चीज क्यों प्रोवाइड करा रहे हो और वो सारी चीजें बाहर लेके आ रहा है। यहाँ खास तौर पर ये समाज सेविका यानी एमजी के बारे में बोल रही हैं, क्योंकि उस दौरान एमजी ने भी एक दो बातें लाई थी अपने चैनल पे और
पैनल पे भी उन्होंने बोला था कि 600 पन्नों का चैट है और उस चैट में 2 चैटों का जिक्र उन्होंने किया था। एक बोला था कि जहाँ पे जगत दीदी जगत भैया को टॉर्चर करते थे कि अगर तुम मेरी शादी यानी एंगेजमेंट नहीं तोड़वाओगे तो मैं सुसाइड कर लूंगी, और एक में जगत भाभी को भी ये टॉर्चर करती थी। और जगत भाभी ने भी अपनी लाइफ में बोला है कि ये मेरे को बोलती थी कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं 4 गोली खाती हूँ, अब 7 गोलियां खा लूंगी। तो यहाँ ऐसा लग रहा है उस चैट के बारे में सुन के कि हो सकता है ये दोनों लोग को टॉर्चर करती होंगी। अब कुछ अंधभक्त बोलेंगे आके यहाँ कमेंट्स करेंगे कि क्या आप देखने गई थी चैट? जी नहीं, मैं देखने नहीं गई थी। जो यूट्यूब पे चीजें हैं उसके बारे में ही मैं बात कर रही हूँ, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रही हूँ। लेकिन आप भी कैसे बोल सकते हो कि वो नहीं था चैट, क्योंकि आप भी नहीं देखे हो तो आपको भी बोलने का हक नहीं है, कमेंट्स करने का कि आप गलत बोल रहे हो। जब मुझे कह सकते हो कि मैंने नहीं देखा तो आपने भी नहीं देखा, तो कैसे आपको पता कि वो चैट नहीं था? वैसे चैट था, कुछ लोगों ने देखा भी है चैट, और चैट में जो सच्चाई एमजी ने बताया है वो सच्चाई थी, क्योंकि जगत दीदी उस टाइम पे डर गई थी। अगर डरी नहीं होती तो तुरंत ये धमकी नहीं देती। और यहाँ पे साफ साफ कह रही हैं कि कुछ चीजें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो यानी कि वो चैट जगत भैया ने उनको दिया होगा और उन्होंने उसके बारे में कुछ ना कुछ बातें सोशल मीडिया पर लेके आई। अगर नहीं होता तो जगत दीदी ऐसा नहीं बोलती कि आपने दिया होगा। यानी उनको कैसे पता? जब इस चैट में कोई सच्चाई ही नहीं है तो जगत दीदी को डरने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जगत दीदी तुरंत डर गई थी। इनके भाई बहन ने तुरंत धमकी दिया था, एमजी को भी दिया था और जगत भैया को भी दिया था। अच्छा चलो, ये धमकी, भाई अगले का कोई सामान बाहर आएगा तो गुस्सा करेगा, चाहे अच्छे वे में आए चाहे बुरे वे में आए। अब चैट वगैरह प्यार मोहब्बत होगा तो हो ही जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बाहर आए, हर कोई डरता है। दूसरी सफाई जगत दीदी रिकॉर्डिंग को लेकर दे रही हैं जो महल ने लगाया था। उस रिकॉर्डिंग में लोगों ने सुना कि जगत भैया बहुत खुश हो रहे थे जब जगत दीदी ने उन्हें अनब्लॉक किया, जबकि सोशल मीडिया पे जगत भैया ने भी दिखाया कि मैंने उनका नंबर डिलीट कर दिया है, मैंने उनको ब्लॉक कर रखा है। जगत दीदी की तरफ से भी था कि मैंने उनको ब्लॉक कर रहा है, मैं उनसे बात क्यों करूंगी। और ये बात तब उठी थी जब जगत भाभी आरोप लगा रही थी कि स्टेटस के माध्यम से ये दोनों अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं। तो जब वो रिकॉर्डिंग लगी तो लोगों को कंफर्म हो गया कि कंट्रोवर्सी के बाद भी जगत दीदी इनके टच में थी। और पैनल पे जो लड़की आई थी ये यही थी, कोई एआई आवाज नहीं थी और कोई और लड़की नहीं थी, एकदम आवाज जगत दीदी की मिलती थी। अब बाद में इन लोगों ने सब्सक्राइबर को मैनिपुलेट कर दिया, बेवकूफ बना लिया, वो अलग बात है। लेकिन ये सारी चीजें रिकॉर्डिंग वगैरह सुनने के बाद लोगों को समझ में आ गया कि ये लोग बात करते थे। अब जगत दीदी को उस बात का तो सफाई देना ही था, तो उन्होंने इस रिकॉर्डिंग में बोला कि मैं स्टेटस मांगने के लिए अनब्लॉक किया। एक बात बताओ, आपने ब्लॉक कर रखा था? जगत भैया कह रहे हैं मैंने ब्लॉक कर रखा था। सोशल मीडिया पे ये बातें हैं, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ। जगत भैया ने भी बोला था कि मैंने ब्लॉक कर रखा, मेरा कोई लेना देना नहीं है। जब लोग वीडियो बना रहे थे कि जगत भैया कभी नहीं सुधर सकते हैं, जगत दीदी कभी नहीं सुधर सकते, ये लोग बात करते हैं, कुछ देर के लिए मान लेते हैं जगत भैया ने जगत दीदी को ब्लॉक नहीं कर रखा था, सिर्फ जगत दीदी ने उनको ब्लॉक कर रखा था। अब जगत भैया अपने स्टेटस पे कुछ चीजें लगा रहे थे, वो जगत दीदी को दिख रही थी। वैसे मैंने वीडियो बनाने से पहले अपने फोन में ट्राई किया, मैंने एक लोग को ब्लॉक किया, उनसे बोला कि आप स्टेटस लगाओ, मुझे उनका स्टेटस नहीं दिख रहा है मेरे ब्लॉक करने के बाद, जबकि उन्होंने मुझे ब्लॉक नहीं कर रखा है। लेकिन आप लोग बताना, हो सकता है जगत दीदी को दिख रहा हो, फोन अलग हो, सेटिंग अलग हो, मैं नहीं कह सकती कि नहीं दिख रहा है, सपोज दैट मान लो दिख भी रहा हो। तो जगत दीदी को कैसे पता कि जगत भैया मेरे लिए ही स्टेटस लगा रहे हैं? क्योंकि उनके फोन लिस्ट में तो बहुत सारे लोग होंगे, लड़कियां भी हैं, दोस्त भी हैं, बहन भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो जगत दीदी को कैसे पता कि ये गाने वाला स्टेटस मेरे लिए ही लगा रहे हैं? यानी जगत दीदी को पता, क्योंकि जगत दीदी का तो नाम लेके स्टेटस नहीं लगा रहे थे जगत भैया। और जगत भाभी जो आरोप लगा रही थी कि जगत दीदी भी स्टेटस लगा रही हैं, ये लोग आपस में स्टेटस फीलिंग शेयर कर रहे हैं, तो यानी जगत भैया पर अगर स्टेटस जगत दीदी का दिख रहा था, जगत भाभी बोल रही थी, तब सब लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे, तो इसका मतलब जगत दीदी ने भी ब्लॉक नहीं कर रखा था। तो जब एक दूसरे ने एक दूसरे को ब्लॉक कर ही नहीं रखा था तो फिर इतना बवाल मचाने की क्या जरूरत है? और जगत दीदी को जगत भैया की स्टेटस की जरूरत कैसे पड़ी? मान लो जगत भैया ने कोई गाने का भी स्टेटस लगाया तो क्या गारंटी है जगत दीदी को कि वो वही उन्हीं के लिए स्टेटस लगा रहे हैं? जगत भैया अपने स्टेटस पर कोई गाना, रोमांटिक गाना, सैड गाना जो भी लगा रहे, तो जगत दीदी को कैसे पता कि वो मेरे लिए लगा रहे थे?
क्या जगत भैया उसमें नाम लिख के लगा रहे थे कि जगत दीदी मैं आपके लिए गाना लगा रहा हूँ? नहीं ना। तो फिर जगत दीदी कैसे इतने कॉन्फिडेंस से कह सकती हैं कि वो स्टेटस मेरे लिए लगाए जा रहे थे, इसलिए मैंने अनब्लॉक किया, वो स्टेटस मुझे चाहिए थे। अब उस स्टेटस का इनको अचार डालना था या चटनी बनाना था, आप ही बताइए। कंट्रोवर्सी के तुरंत बाद इन्होंने पुलिस केस कर दिया था ताकि जगत भैया कोई चीज बाहर ना ले आए, ताकि इनकी और बदनामी ना हो। तो जब आपने पुलिस केस कर रखा तो स्टेटस को पुलिस क्या करती, अचार डालती, और हर कोई गाना लगा सकता है। हम मतलब जगत भैया अब गाना वगैरह भी नहीं लगा सकते अपने स्टेटस पे? ऐसी क्या खास स्टेटस था जगत दीदी कि आपको मंगाना पड़ा और आपको अनब्लॉक करना पड़ा अपनी पूरी फैमिली से अनुमति लेके? वैसे मानना पड़ेगा जगत दीदी आप सब्सक्राइबर को मैनिपुलेट बहुत अच्छे से करती हैं। मतलब यहाँ पे जगत दीदी ये साबित करना चाहती हैं कि सिर्फ स्टेटस के लिए इन्होंने अनब्लॉक किया था, स्टेटस ले लिया। उस स्टेटस का इन्होंने किया क्या? और मान लो उस स्टेटस को इन्होंने पुलिस में दिया होगा, तब पुलिस वाले बेवकूफ है, उनके पास और कोई काम नहीं है कि बंदा गाना भी नहीं लगा सकता अब इनके डर से। जब आपने ब्लॉक कर रखा है, वो बंदा ब्लॉक में गाना लगा रहा है, आपको दिख रहा है, तो आपको इतनी परेशानी कि स्टेटस मेरे लिए लगाया जा रहा है। वैसे दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो गाने का स्टेटस लगाते हैं, तो क्या सबके लिए लगाते हैं? तो जगत दीदी की ये बात मेरे को समझ में नहीं आई। आप लोग को